नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में क्लास 11 ज्योग्राफी का टॉप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट 40 प्रश्न को देखने वाले हैं दोस्तों, जो 28 फरवरी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ से दोस्तों आप लोगों की एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे और आप लोग 40 में 40 लाएँ। दोस्तों मैं जितना भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप सभी को देख लेते हैं तो आपको 40 में से 40 लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ये मेरा गारंटी है। क्योंकि दोस्तों जितना भी मैं सवाल आप लोगों को करा रहा हूँ वो जैक बोर्ड का प्रीवियस ईयर सवाल है, जैक बोर्ड के द्वारा पूछे गए सवाल है। और जैक बोर्ड में दोस्तों हर साल जो है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न ही रिपीट करता है। आप लोग कुछ पढ़े या ना पढ़े, पर प्रीवियस ईयर को जरूर पढ़ के जाए, क्योंकि वहीं से दोस्तों सारा प्रश्न आता है। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों का ज्योग्राफी का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न का बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला नंबर जो प्रश्न है वो आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इरेस्थनीज। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि इरेस्थनीज जो था वह कहाँ का निवासी था। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न कार्य कारण संबंध से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कहाँ। ऑप्शन नंबर गा इसका करेक्ट आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैदान। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, कौन सी, ठीक है, कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को दर्शाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 460 करोड़ वर्ष। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी अवधि सबसे लंबी है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो अवधि है वो सबसे लंबी है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका युग। ऑप्शन नंबर घा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों 6 नंबर प्रश्न, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। निहारिका परिकल्पना जो है वह किसने प्रस्तुत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लैप्लास्ट। ऑप्शन नंबर खा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 7 नंबर प्रश्न देखिए, सौर मंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? तो ये दोस्तों सूर्य है। ऑप्शन नंबर गा इसका राइट आंसर है। 8 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में ज्वारीय परिकल्पना, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। निहारिका परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना, ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना जो है वह किसने प्रस्तुत की? तो ये आपका सर जेम्स जीन्स। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्वारीय परिकल्पना दोस्तों आपका सर जेम्स जीन्स और निहारिका परिकल्पना जो है ये अपना लैप्लास के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखिए, बौना ग्रह, ठीक है, बौना मतलब दोस्तों सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध, शुक्र, मंगल, प्लूटो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्लूटो। ऑप्शन नंबर घा जो है ये करेक्ट है। 10 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सौर मंडल, ठीक है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो जो सबसे चमकीला ग्रह होता है दोस्तों ये आपका शुक्र होता है। ऑप्शन नंबर खा इसका करेक्ट है। 11 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दशा में घूमती है? तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। ऑप्शन नंबर खा इसका राइट आंसर है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से पृथ्वी के किस भाग में घनत्व जो है वह सर्वाधिक होता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंतरिक करोड़। ऑप्शन नंबर घा इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को कमेंट में बताना है दोस्तों कि एक करोड़ जो है वह किससे मिलकर बना होता है। ठीक है, आप लोगों को कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना है। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न आपका मेंटल की गहराई है, ठीक है, मेंटल की गहराई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 2900 किलोमीटर। ठीक है, मेंटल की गहराई कितनी है? तो 2900 किलोमीटर। आगे देखिए, अगला जो प्रश्न है आपका, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? तो ये 5.5 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर खा इसका सही आंसर है। 15 नंबर प्रश्न देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये दोस्तों अल्फ्रेड वेगनर थे। ऑप्शन नंबर खा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किससे हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति दोस्तों टेथी सागर से हुआ है। ऑप्शन नंबर गा जो है ये करेक्ट आंसर है। आगे देखिए, 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है, सुनामी शब्द की उत्पत्ति हुई, तो ये आपका फ्रेंच से हुआ था। ऑप्शन नंबर खा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला जो प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कठोरतम खनिज है? ठीक है, इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वह सबसे कठोर खनिज है? ठीक है, ये पेज यहाँ पे थोड़ा सा दोस्तों फट गया था क्वेश्चन बनाने टाइम, तो आप लोग जो इसका आंसर याद रखेंगे, जो सबसे कठोर खनिज है दोस्तों वो हो जाएगा आपका हीरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? हीरा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों, कौन सा खनिज तरल अवस्था में पाया जाता है? तो ये आपका पेट्रोलियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर खा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 21 नंबर प्रश्न देखिए दोस्तों,
भूपृष्ठ, ठीक है, भूपृष्ठ में सर्वाधिक कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो भूपृष्ठ मतलब होता है दोस्तों जमीन, ठीक है, जमीन पर जो है वह कौन से सर्वाधिक तत्व पाए जाते हैं? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और वायुमंडल में पूछे दोस्तों तो वायुमंडल में आपका हो जाएगा नाइट्रोजन, ठीक है। आगे देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भू आकृति प्रक्रिया का कारक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका भूकंप। ऑप्शन नंबर का जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है, ठीक है, रासायनिक अपक्षय में सम्मिलित है ऑक्सीजन, वृहक्षरण, कनी कमाई विघटन या फिर नॉट, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न आपका 24 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी गैस जीवन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है दोस्तों वो है ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर खा जो है ये करेक्ट है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें से रक्षा करती है? तो ये दोस्तों ओजोन, ठीक है, ओजोन। ऑप्शन नंबर खा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसका कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है दोस्तों O3, ठीक है, इस सूत्र को भी आपको याद रखना है। आगे देखिए 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो जो सबसे निचली परत होती है दोस्तों ये क्षोभमंडल होता है। ऑप्शन नंबर खा जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकी शब्द के लिए इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये आपका अंडर्स्ट हेकेल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर है। 28 नंबर प्रश्न देखिए, पोलर फ्लेइंग, ठीक है, पोलर फ्लेइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये दोस्तों पृथ्वी का घूर्णन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर खा जो है ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा जो है वह नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर गा जो है ये सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 30वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जल चक्र का भाग नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो जल चक्र का भाग नहीं है? वाष्पीकरण, वर्षण अवक्षेपण, जल योजन, संघनन, ठीक है। तो ये तीनों आपका दोस्तों वर्षा जल का भाग है। आपका जो जल संयोजन है ये आपका वर्षा जल चक्र का भाग नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर का। 31 नंबर प्रश्न देखिए, पृथ्वी की सतह पर गिरने वाले जल के रूप को कहते हैं? उसे दोस्तों वर्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर का जो है ये सही आंसर है। 32 नंबर प्रश्न देखिए, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम निम्न में से किस वर्ष पारित किया गया? तो ये 1972 में पारित किया गया था। ऑप्शन नंबर का इसका करेक्ट है। 33 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो जो सबसे ऊंचा बादल होता है दोस्तों वो पक्षाघ बादल होता है। ऑप्शन नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर है। 34 नंबर प्रश्न देखिए, निम्न में से किस देश में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था? ये दोस्तों ब्राजील में हुआ था, ठीक है, डेट को भी आपको याद कर लेना है, 1992, ठीक है, कब हुआ था? 1992 ब्राजील में। 35 नंबर प्रश्न देखिए, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सी लघु माइनर प्लेट नहीं है? इनमें से दोस्तों कौन सा जो है वो माइनर प्लेट नहीं है? तो वो आपका है नजिका। ऑप्शन नंबर का जो है ये करेक्ट आंसर है। 36 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी सेल है? इनमें से बताना है दोस्तों आपको कौन सा जो है वो अवसादी सेल है? नाइट्रस, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर, अभ्रक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बलुआ पत्थर। ऑप्शन नंबर गा जो है ये सही आंसर है। 37 नंबर प्रश्न देखिए, समुद्री नमक, पराग, राख, धुएं की कलीमा, महीन मिट्टी संबंधित है? तो ये दोस्तों धूल कण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर गा इसका सही आंसर है। 38 नंबर प्रश्न देखिए, जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र, जैव विविधता समृद्धि क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। ऑप्शन नंबर का जो है ये सही आंसर है। 39 नंबर प्रश्न देखिए, विश्व में महाविविधता केंद्र रखने वाले देशों की संख्या है? तो ये आपका टोटल 12 है। ऑप्शन नंबर खा जो है ये करेक्ट आंसर है। 40 नंबर प्रश्न देखिए, नीफे में किसकी प्रधानता है? ठीक है, नीफे में किसकी प्रधानता है? तो इसमें दोस्तों निकेल एवं लोहा का प्रधानता होता है। ऑप्शन नंबर घा जो है ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ये था दोस्तों टॉप 40 प्रश्न जो जैक बोर्ड के द्वारा हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर पूछा जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें कि आपको कौन सा सब्जेक्ट का जो है वह MCQ प्रश्न चाहिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।